नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि लहसुन की फसल में बुआई के समय बेसल डोज में कौन सा खाद कितनी मात्रा में देना है और उनका फसल के दौरान रोल क्या होता है। किसान साथियों, आज मैं आपको ऐसे ही 2 से 3 प्रोडक्ट की जानकारी देने वाला हूँ, जिनका प्रयोग यदि आप लहसुन की बुआई के समय करते हैं तो किसान साथियों आपकी जो लागत है वो 40 से 50% तक कम हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि लहसुन की फसल में खाद भी बार-बार देना होता है, साथ ही साथ इसके जड़ में भी कीट लगते हैं और पौधों के ऊपर भी कीट लगते हैं। वहीं पे किसान साथियों, इसमें तरह-तरह की फंगस जनित रोग भी लगते हैं, जो कि इस समय यदि हम बिजाई कर रहे हैं तो हमारे पौधों की जड़ों में फंगस लगने का खतरा रहता है, जिसके कारण पौधे की जो जड़ें हैं वो सड़ जाती है और जो कली है वो सड़ जाती है और इस प्रकार से पौधों की संख्या कम हो जाती है। किसान साथियों, किसी भी प्रकार की केमिकल का हम प्रयोग करते हैं, चाहे वो इंसेक्टिसाइड में हो, फंगिसाइड में हो, तो किसान साथियों उनके रिज़ल्ट हमें थोड़े दिन तक मिलते हैं और उसके बाद उस केमिकल का या उस फंगिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का असर ख़त्म हो जाता है और उसके बाद हमें फिर से ये डालने पड़ते हैं। लेकिन किसान साथियों, आज के जो वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, वो पूरी तरह से जैविक प्रोडक्ट हैं और बिल्कुल भी बिना किसी नुकसान के आपकी फसल की पूरी उम्र के दौरान वो काम करते हैं। तो बस किसान साथियों, आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और जब भी आप लहसुन की बुआई करें, चाहे अभी आप ऊटी लहसुन लगा रहे हो या अपनी खरीफ फसल लेने के बाद आप देसी लहसुन लगाएं या कोई सी भी वेराइटी लगाएं, आपको बेसल डोज में ये जो मैं आपको 2 से 3 प्रोडक्ट बता रहा हूँ, इनका प्रयोग ज़रूर करना है। ये जो डोज रहेगा प्रति एकड़ के हिसाब से रहेगा और आप इनका प्रयोग करते समय किसान साथियों एक बात की ध्यान रखें कि इनका प्रयोग आपको हमेशा जैविक खाद के साथ ही करना है। आप किसी रासायनिक खाद के साथ इन दवाइयों को न मिलाएं, इससे किसान साथियों इनका असर ख़त्म हो सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे किसान साथियों कि एक एनपीके कंसोर्टिया की, या यूँ कहें कि ये एक प्रकार के बैक्टीरिया है जो कि हमारी फसल में जो ज़मीन में पड़ा हुआ खाद है, फिक्स रूप में हुआ है, उसको घुलनशील अवस्था में लाएंगे और हमारी फसल को अवेलेबल कराएंगे। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो भी खाद देते हैं वो सीधा हमारी फसल को नहीं मिलता है। जो भी हम खाद देते हैं उसका कुछ भाग तो पानी के साथ लीचिंग होकर नीचे चला जाता है, कुछ भाग हमारे पौधों को मिल जाता है और कुछ फिक्स होकर नीचे बैठ जाता है। किसान साथियों, जो भी हम खाद देते हैं, पहले जो हमारे खेत में बैक्टीरिया हैं वो इनको घुलनशील अवस्था में लाते हैं। नाइट्रोजन को नाइट्रेट, फास्फोरस को फास्फेट, इस प्रकार से जो अन्य पोषक तत्व हैं इनको घोलने वाले अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं और ये हमारे खेतों में ऑलरेडी रहते हैं। लेकिन क्या करें किसान साथियों, हम कर रहे हैं घन खेती और विभिन्न प्रकार के कीटों के नियंत्रण के लिए, बैक्टीरिया के नियंत्रण के लिए, फंगस के नियंत्रण के लिए हम मल्टी टाइप के इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड हमारे खेतों में डाल रहे हैं, जिसके कारण इन बैक्टीरियाओं की संख्या कम हो गई है। जिससे क्या हो रहा है किसान साथियों, जो भी हम खाद डालते हैं वो पूरी तरह से घुलनशील अवस्था में नहीं आ पाता है और हमें ज़्यादा मात्रा में खाद डालना पड़ता है और जो पोषक तत्व है फिक्स होकर वो हमारे खेतों में पड़ा रहता है, हमारी फसल को अवेलेबल नहीं हो पाता है। ये जो बैक्टीरिया किसान साथियों इन पोषक तत्वों को घुलनशील अवस्था में लाते हैं और पौधों को उपलब्ध कराते हैं। बदले में पौधों से ये ग्लूकोज लेते हैं और अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। या यूँ कहें कि इन बैक्टीरियाओं को और हमारी जो फसल के है इनका आपस में सहजीवी संबंध है, दोनों एक दूसरे को भोजन प्रदान करते हैं और यही क्रिया चलती रहती है। लेकिन किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताए हैं कि इन बैक्टीरियाओं की संख्या अब हो गई कम और इनका कार्य हो गया ज़्यादा, यानी इन्हें अधिक कार्य करना पड़ता है। तो अधिक कार्य करने के साथ साथ यदि हम अधिक मजदूर लगा देते हैं तो वो काम जल्दी से हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमें अपने खेतों में इन बैक्टीरियाओं को बढ़ाना है और इन बैक्टीरियाओं को बढ़ाने के लिए किसान साथियों आपको अपने खेतों में अधिक से अधिक ऑर्गेनिक मैटर डालना है और साथ ही किसान साथियों इन बैक्टीरियाओं की पूर्ति यदि आप शुरुआत में कर देते हैं तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पूरे खेत में फैल जाएंगे और आपके फसल को जो भी आपके खेत में पोषक तत्व अघुलनशील अवस्था में हैं उनको घुलनशील अवस्था में लाकर दे देंगे। परिणाम ये होगा किसान साथियों को आपको बार बार खाद डालने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके खेत में पहले से जो पोषक तत्व हैं वो घुलनशील अवस्था में आते रहेंगे और आपकी फसल को मिलते रहेंगे। इस प्रकार से आपका जो खाद का खर्चा है किसान साथियों वो 30 से 40% तक कम हो जाएगा। दूसरा किसान साथियों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि तरह तरह की फंगस हमारी फसल की जड़ में लग जाती है, क्योंकि इस समय यदि हम बुआई करते हैं अगेती रूप में या जब भी हम बुआई करेंगे तो उस समय क्या होता है किसान साथियों, गर्मी प्रचंड रहती है और हम अपने खेतों में पानी लगाते हैं तो किसान साथियों खेत गीला रहते हैं, ऊपर से तापमान बढ़ता है, परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति में फंगस जन्म ले लेती है। और किसान साथियों हमारे खेतों में पहले से बहुत सारी भारी मात्रा में हानिकारक फंगस के बीजाणु हैं
केवल इनको अनुकूल मौसम मिले और ये फैलने लगते हैं। तो किसान साथियों, इन हानिकारक फंगस को ख़त्म करने के लिए हमें एक ऐसे फंगिसाइड का प्रयोग करना है जो हमारी पूरी फसल के दौरान रहे, क्योंकि आप केमिकल डालेंगे तो किसान साथियों थोड़े दिनों बाद उसका असर खत्म हो जाएगा और फिर से वही रोग लगने लग जाएंगे। लेकिन यदि आप बायो प्रोडक्ट लेते हैं, यहाँ पर जो एक मित्र फंगस है किसान साथियों और बहुत ही अच्छा फंगिसाइड है और मल्टीप्लाई होने का इसमें गुण है। आपके खेतों में एक बार ये चला जाए तो ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई होता रहता है और जितने भी प्रकार की हानिकारक फंगस है उन सबको ख़त्म कर देता है। परिणाम ये होता है कि आपकी फसल की जड़ें स्वस्थ रहती है और जब फंगस से हानिकारक नहीं रहेगी तो आपकी फसल में कोई रोग आने की संभावना नहीं रहेगी। तो किसान साथियों, इसके लिए आपको मित्र फफूंद जो ट्राइकोडर्मा वीडी बाज़ार में आपको मिल जाता है उसका प्रयोग करना है किसान साथियों। और तीसरा है कि इस समय किसान साथियों आपके खेतों में विभिन्न प्रकार के कीट भी होते हैं, जिस नीचे देखिए आप वाइट ग्रब, दीमक या अन्य प्रकार के कीड़े जो आपकी फसल की जड़ों को काटते हैं, उन कलियों को खा जाते हैं और उनको सड़ा देते हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए भी यदि आप बाज़ार से इंसेक्टिसाइड लाते हैं तो इंसेक्टिसाइड क्या करता है किसान साथियों, आपके खेत के अंदर जो मित्र कीट होते हैं उनको भी मार देता है। लेकिन यदि हमें मित्र कीटों को बचाना है और केवल हानिकारक कीटों को मारना है तो इसके लिए किसान साथियों एक फंगिसाइड आता है बाज़ार में जो कीटनाशक का काम करता है। कहने को तो फंगिसाइड है लेकिन काम इसका कीटनाशक का है। यहाँ यूँ कहे किसान साथियों कि ये जो फंगस है इन कीटों के संपर्क में आते ही इन कीटों को मार देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन मित्र फंगस से किसान साथियों जो मित्र कीट हैं उनको कोई नुकसान नहीं होता है, जैसे कि केचुआ है। तो यदि इस मित्र फंगस का हम प्रयोग करते हैं तो केचुआ को कोई नुकसान नहीं होता है किसान साथियों। इसका नाम है बुएरिया बेसियाना। यह चाहे वो रस चूसने वाला कीट हो, आपके पौधों की रस चूस रहा जड़ों का, या आपके पौधे की जड़ों को चबा रहा हो, चाहे वो दीमक हो या वाइट ग्रब हो, उन सभी कीटों को जो हानिकारक है आपकी फसल के लिए उनको ये मार देता है। यानी कि यहाँ पर 3 प्रोडक्ट आपको प्रयोग करने हैं। पहला है NPK कंसोर्टिया, जिसमें आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को घोलने वाले बैक्टीरिया मिल जाते हैं। मात्रा इसकी रहती है किसान साथियों 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और इफ्को कंपनी का लेते हैं तो आपको 200 रुपये में ही मिल जाएगा। और किसान साथियों, इफ्को कंपनी की विश्वसनीयता आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये कैसे प्रोडक्ट बनाती हैं। और ट्राइकोडर्मा की बात करें किसान साथियों तो इसका भी 1 किलो का प्रयोग करना है आपको प्रति एकड़ के हिसाब से। वही बुएरिया बेसियाना जो फंगस है लेकिन काम करता है कीटनाशक का, इसका डोज भी रहेगा 1 किलो। किसान साथियों, तीनों को आपको किसी भी जैविक खाद के साथ मिलाना है। ध्यान रहे किसी भी रासायनिक खाद के साथ ना मिलाना है, किसी भी जैविक खाद के साथ मिलाना है और अपने खेत में छिड़क देना है। इनकी मात्रा मैंने आपको बता दी और डालने का तरीका बता दिया। उसके बाद अपने खेतों की जुताई उताई करके खेत को तैयार कर सकते हैं और उसके बाद आप बिजाई कर सकते हैं। किसान साथियों, ट्राइकोडर्मा से आप अपने लहसुन की कलियों को उपचारित भी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा मित्र फंगिसाइड है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई होने का इसमें गुण है। तो जितने भी संभावित रोग आने की संभावना रहती है आपकी फसल की जड़ों में, उनको ये दूर करता है। तो आप इसका प्रयोग जरूर करें। किसान साथियों, जो मैंने आपको 2 से 3 प्रकार के प्रोडक्ट बताए हैं, इनका प्रति एकड़ खर्चा की बात करें तो अच्छी से अच्छी कंपनी का भी ले तो आपको 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन ये जो तीनों है किसान साथियों प्रोडक्ट आपकी फसल में लास्ट कंडीशन तक काम करेंगे और आपकी फसल में जब पोषक तत्वों की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो आपकी फसल अच्छे से ग्रोथ करेगी और आपके जो द्वारा जो भी खाद दिए जा रहे हैं उसका पूरा का पूरा फ़ायदा होगा। और किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी रासायनिक दवाइयों के साथ इनको नहीं मिलाना है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि जब भी आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर रहे हैं तो किसान साथियों कम से कम 8 दिन तक तो कोई भी रासायनिक फंगिसाइड अपने खेत में ना डालें तो अच्छा है, क्योंकि रासायनिक फंगिसाइड के संपर्क में आते ही ट्राइकोडर्मा का काम ख़त्म हो जाता है या फिर इसका असर कम हो जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। चाहे तो किसान साथियों आप अपने खेत में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आधे खेत में आप इस प्रकार का मेरे द्वारा जो बताया गया डोज है, जो भी जैविक प्रोडक्ट हैं इनका प्रयोग करें, और आधे खेत में आप अपने हिसाब से जो भी प्रोडक्ट डाल रहे हैं वो डाल सकते हैं और आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। आधे खेत में नहीं सही तो आधे के आधे खेत में या एक क्यारी में भी किसान साथियों अपनी क्षमता के अनुसार आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। रिजल्ट यदि आपको अच्छे लगे तो फिर आपको अगले वर्ष पूरे क्षेत्र में आप अप्लाई कर सकते हैं। किसान साथियों, मैं चाहता हूँ कि आपकी लागत कम से कम आए। लहसुन की फसल बहुत ही महंगी फसल है और इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, और असली बादशाह किसान साथियों वही हैं जो कम लागत में भी अच्छा माल कमा लें। तो किसान साथियों, उम्मीद करूँगा कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी
और इस वर्ष यदि आप लहसुन लगा रहे हैं तो ये जो मैंने आपको बताई है दवाई, इनका प्रयोग ज़रूर करेंगे। और एक बार इनका रिज़ल्ट देने के बाद फिर आपको फिर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इनका काम क्या है, आप ऑटोमेटिक ही समझ जाएंगे। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में इतनी जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।